गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाटू श्याम क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी में से कुछ छात्र का कहना था कि सर एक बार त्रिकोणमिति का मान निकालने वाला वीडियो फिर से एक बार बना दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। इसलिए हम आज स्पेशल सिर्फ मान निकालने ही सिखाएंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं सिखाने वाले हैं। आज हम मान आपके माइंड में सेट कर ही देंगे। बस आप लोग को क्या करना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो पे बने रहना है और देखते रहना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिसको मान से प्रॉब्लम होता है निकालने में। साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकलता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, सभी मान हम निकालने सिखाने वाले। कोई चीज़ रटना नहीं है, बस निकालने सिखाएंगे और आप लोग सीखिएगा और आप लोग खुद मान बताइएगा हमको क्या क्या होगा। रटने का आज से जरूरत नहीं है। बस आइए देखते हैं, आज सिर्फ मान ही देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, हम सब मान लिख दिए हैं, बस इसको ज्ञात करने हम सिखा रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या रखना है याद? फॉर्मूला देखिए, रूट अंडर याद रखिएगा। रूट अंडर आपको याद रखना है LRL बटे 4 बस ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, आपका माइंड एकदम फ्रेश कर देंगे अभी याद करा के। देखिए, पहला बात तो ये पहला जो घर है L/4, ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे बताएंगे लेकिन समझा के जाएंगे। यहाँ देखिएगा L/4 इसको कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। ये बात समझ गए। और ये जो दिख रहा है आपको R/4 इसको कहते हैं कॉस थीटा। और ये जो दिख रहा है L/R इसको कहते हैं टेन थीटा। बस ये आपको याद रख लेना है, माइंड में आपका मान निकलते हुए चला जाएगा फटाफट। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर कॉट का कहेगा तो बस क्या टेन का उल्टा कर देंगे, यानी कि R/L हो जाएगा, वो हम करके बताएंगे। पहले मान देखिए यहाँ क्या है, पहले आपको मान लिख लेना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस यहाँ तक का मान निकालने हम सिखा रहे हैं आपको, बस ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, एल का मतलब होता है लेफ्ट और आर का मतलब होता है राइट। ये बात समझ में आ गया? यानी कि अगर इस तरफ से गिनेंगे तो लेफ्ट कहलाएगा और इस तरफ से गिनेंगे तो राइट कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए, साइन 0 का मान बोला तो बस हम लिख देंगे साइन 0 डिग्री बराबर। अब बात को समझिए, साइन का फॉर्मूला क्या है? L/4। तो लिख दीजिए आप L/4। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये बात समझिए, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, रूट अंडर एल, एल का मान मतलब एल देखिए 0 डिग्री है ना, जीरो का लेफ्ट में कितना यहाँ पे डिग्री है वो काउंट किया जाता है। देखिए, जीरो के लेफ्ट में, किसके? जीरो के लेफ्ट में। देखिए, जीरो का लेफ्ट, लेफ्ट इधर गिनेंगे तो इस तरफ एक भी अंक नहीं है, इस तरफ एक भी डिग्री नहीं है। तो जब एक भी डिग्री नहीं है क्या होगा? 0 बटे, अब नीचे क्या है? 4। 4 से भाग देंगे जीरो में तो मान क्या आएगा? 0। जीरो का जीरो ही हो जाता है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, हम निकाल के मान दिखा रहे हैं आपको। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन 30 का। यहाँ देखिए, साइन 30 डिग्री कैसे निकालना है? कुछ नहीं, फॉर्मूला भी हम क्या बताएं साइन का? L/4 बताएं। क्या बताएं? L/4। ध्यान से समझिएगा, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए, साइन 30, 30 का क्या देखना है? एल माने लेफ्ट वाला पार्ट। देखिए 30, 30 का लेफ्ट, लेफ्ट में कितना संख्या, कितना मतलब कि डिग्री है? 1 डिग्री है। देखिए 0 डिग्री, यही ना एक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे एल के जगह पे? 1। और नीचे क्या है? 4। अब बताइए, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। आपका साइन 30 डिग्री का मान क्या आ गया? 1/2। आपका राइट आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम करते हुए जाते हैं। देखिएगा, साइन 45 बोला। क्या बोला? साइन 45। तो देखिए, साइन 45 एक एक मान निकाल के आपको हम दिखा रहे हैं फॉर्मूला पे। बस फॉर्मूला याद रखिएगा। साइन का फॉर्मूला क्या बताएं? L/4 बताएं, ये ना बताए? अब देखिए L क्या? L, तो L का मान लेफ्ट 45 है ना, 45 का लेफ्ट क्या आएगा? देखिए, यहाँ नहीं समझ में आता है बस लिख के रखिए। यहाँ देखिए लिख देते हैं हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए एल मतलब 45 का लेफ्ट देखना है। 45 का लेफ्ट साइड मतलब इस साइड कितना गो अंक है?
कितना डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, 2 लिख देना है। क्या लिख देना है, 2 बटे, अब देखिए नीचे क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 4। यहाँ तक समझ में आया। अब बताइए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √2 का 2 रहा, बटे 4 का वर्गमूल क्या निकलता है, 2, 2 लिख दिए। अब बताइए 2 को क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, 2 को नीचे में क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं। √2 गुना √2 को 2 कहते हैं, तो 2 √2 से √2 कटता, क्या बचा, 1/√2। आपका मान आ गया, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√2। यहां तक समझ में आ गया आपको मान। बस मेरा कहना है कि बारीकी से देखिएगा तो ना समझ में आएगा, आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं। हम जो ये लॉजिक बताएं आपको, मान निकालने का कोई टेंशन ही नहीं है, कोई झंझट नहीं है, बस बारीकी से देखते हुए जाइए, बस मान निकलते हुए आपका चला जाएगा। देखिए जैसे कि एक और क्वेश्चन बताते हैं यहाँ, साइन 60 है, तो यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला हम क्या बताएं, L/4, तो L/4 लिख दिए। अब देखिए √अंडर एल, एल किसका, एल 60 का लेफ्ट देखेंगे, 60, 60 का लेफ्ट में कितना अंक है, 1 2 3, 3 को डिग्री है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 3, नीचे में क्या है, 4। अब बताइए √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 ये हुआ, 4 का वर्गमूल 2, आपका आ गया √3/2, साइन 60 का वन आ गया आपका √3/2। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। बढ़ते हैं आगे, और जब तक नहीं आज सीखिएगा तब तक हम आज सिखाएंगे। आज हम भी ठान के आए आपको त्रिकोणमिति का मान में दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए बारीकी से देखिए, बार बार देखिएगा, माइंड में आपका छप जाएगा। कहता है ना कि जैसे कि एक पत्थर पे बार बार रस्सी से रगड़ा जाता है, तो पत्थर पे भी दाग आ जाता है, पत्थर पे भी क्या आ जाता है, दाग आ जाता है। अगर कोई बूंद पानी का टिप टिप एक ही जगह पे गिरे पत्थर पे, तो पत्थर में भी छेद हो जाता है, पानी का बूंद से बशर्ते कि लगातार गिरते रहे तब। तो यहाँ से क्या आपको सीख मिलता है, लगातार कोई भी चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दिन ऐसा होगा कि वो अक्सर माइंड पे छप जाएगा, माइंड पे क्या हो जाएगा, छप जाएगा। जिस प्रकार से बारिश का बूंद धरती पे दाग दे देता है, या फिर कोई भी रस्सी रगड़ने से पत्थर पे दाग दे देता है, उसी प्रकार से बार बार क्वेश्चन का रिवीजन करने से वो क्वेश्चन आपका माइंड में दाग दे देगा, छाप छोड़ देगा, आप कभी वो क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं। बस आप लोग प्रयास ही नहीं करते हैं। बस जो चीज नहीं बनता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार बनाइए। आपको मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, बस मैथ लॉजिकली समझ के बनाना है, आपसे सब बनेगा क्वेश्चन, बस बशर्ते कि आप लोग पहले हिम्मत हार देते हैं। हिम्मत को नहीं हारना है, हिम्मत हारिएगा तो कोई आपका मतलब कि कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना ही समझ जाइए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना लाभ आप लोग लीजिएगा। मेहनत से अगर डरे तो कोई आपका पूछने वाला भी नहीं है, कोई भी आपको नहीं पूछेगा। जब तक आप लोग के अंदर शक्ति है तब तक जान जी लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और गलत संगत से दूर रहा कीजिए। देखिए नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको, साइन 90 का मान निकालना है। देखिए इसका फॉर्मूला हम क्या बताएं आपको, L/4 बताएं हैं। यहाँ ध्यान में रखिएगा, L/4। तो देखिए 90 है, 90 का लेफ्ट में कितना लेटर आएगा, देखिए फिर लिख रहे हैं हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 का लेफ्ट देखेंगे, 90 का लेफ्ट देखेंगे, 90 है, 90 का लेफ्ट में 1 2 3 4, तो यहाँ ऊपर में क्या आएगा, 4 आएगा, और नीचे में भी क्या आएगा, 4, 4 4 कट गया, 1 आया, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, यानी कि साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए कोई दिक्कत है, कुछ नहीं, यही हम उंगली पे भी सेट कर देंगे, उंगली पे 30 0 30 45 60 90, तो भी आंसर आएगा। उंगली को गिनने भी सिखा देंगे, आपका मान आ जाएगा। वो तो हम यहाँ लिख के बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो बात को समझिए, उंगली पे भी 30 45 60 90 कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ देखिए cos 0 डिग्री। अब बताइए, अभी हम फॉर्मूला बताए, क्या बताए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बार बार हम लिखते हैं ताकि आपका माइंड में छप जाए। √अंडर LRL बटे 4 4 R, 4 4 R, ये बताएं आपको साइन का, ये बताएं आपको कॉस का, और ये बताएं आपको टेन का। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या है, R/4, R/4,
4, यानी कि कॉस का फॉर्मूला लिख देंगे √r/4 लिख दिए। अब देखिए जीरो का राइट में गिनना है, आर मतलब राइट, जीरो का राइट में गिनना है। जीरो जीरो का राइट में क्या गो डिग्री है, 1 2 3 4, तो ऊपर में क्या लिख देना है 4 और नीचे में भी होगा 4, 4 4 कट गया, 1 आया, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, यानी कि आपका cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है r/4, √r/4, ये माइंड में सेट रखना है। आगे देखिए, अब यहाँ cos 30 का मान निकालना है, फार्मूला लिख देंगे √r/4 लिख दिए ना। अब देखिए 30 का राइट में, 30 का राइट में देखिए, 30 का राइट में 60 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा, यानी कि 3 गो मान आएगा। कितना आएगा 3 गो। तो यहाँ ऊपर में क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे √3 और नीचे क्या लिख देंगे 4। तो √3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि आपका cos 30 का मान क्या आ गया √3/2। यहाँ तक समझ में आ गया। मान निकालने सीख रहे हैं आप लोग बढ़िया से, बेहतरीन से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में एक बार जरूर लिखें जय जय खाटू श्याम। एक बार लिख के देखिए, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगा और क्वेश्चन बनेगा। बस एक बार आंख कान मुन के विश्वास रखिए कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, याद रखिएगा। देखिए √r/4 लिख दिए। अब 45 है, 45 का राइट में गिनना है, क्या गो डिग्री आता है 45 के बाद क्या आता है 60, उसके बाद 90, दो गो ना, दो गो। यहाँ पे क्या लिख देंगे √2/4, 2 दूना 4, 1/√2 आया, खत्म, डायरेक्ट 1/√2, 45 का मान आ गया। आगे देखिए, cos 60 का मान निकालना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखिए √r/4। अब बताइए 60 के राइट में कितना डिग्री बचा, एक 90 बचा है, यहाँ क्या लिख देंगे 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि आ गया cos 60 का मान क्या आ गया 1/2। ये बात आपको सेट हुआ माइंड में। देखिए सब मान निकल रहा है, कोई भी मान हम रटने नहीं सिखा रहे हैं आपको, बस निकाल के हम वहां आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए cos 90 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है cos 90, फॉर्मूला लिख दीजिए √r/4। अब बताइए cos 90, 90 के राइट में कितना डिग्री है, एक भी डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/4। अब 4 से भाग देंगे 0 में, कितना मान आएगा 0 आएगा, 0 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, 0 का 0 हो गया आपका राइट आंसर। तो cos 90 का मान कितना ला दिए 0 ला दिए। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले ले। कभी भी मान से संबंधित बात आए तो उसको संकोच कोई चीज का ना हो और वो मान याद कर सकें बेहतरीन तरीका से और कोई दिक्कत नहीं हो। और एक एक क्वेश्चन आपका मान से संबंधित जितना आएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको एग्जाम सेंटर पे चीटिंग करने के लिए कोई चीज लेके नहीं जाना होगा। आपको बस माइंड में ये वीडियो को सेट कर लेना है, बार बार देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या किया जाता है। देखिए आगे 10 वाला केस में आ गए, तो हम फार्मूला अभी बताए आपको √LRL/4/4R। अब बताइए पहला घर साइन का, दूसरा घर कॉस का, तीसरा घर किसका टेन का। तो टेन का फॉर्मूला क्या बन गया L/R, क्या बन गया L/R, तो लिख देंगे हम L/R लिख दिए। अब जीरो का लेफ्ट देखना, जीरो का लेफ्ट एक भी लेटर नहीं है, जीरो का लेफ्ट में एक भी लेटर नहीं है, तो यहाँ पे क्या देखिए, नहीं तो यहाँ समझिए 0 30 45 60 90, तो जीरो है, जीरो का लेफ्ट में देखिए एक भी लेटर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो ही आएगा, क्या आएगा 0/R। जीरो के राइट में देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आया। 4 से भाग देंगे जीरो में तो क्या आएगा जीरो ही आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका जीरो, यानी कि 10 0 डिग्री का मान क्या आ गया जीरो आ गया। ये बात समझ में आ गया आपको, 10 0 डिग्री का मान क्या आ गया जीरो। देखिए यही मान हम यहाँ लिख देते हैं आपका 0 डिग्री 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ताकि यहाँ पे काउंट करने में आपको दिक्कत ना हो। याद रखिएगा, इस तरफ से गिनेंगे इसको लेफ्ट कहते हैं, इस तरफ से गिनेंगे इसको राइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए टेन 30 का मान निकालना है। फार्मूला अभी क्या बताए हम, टेन का एल बटे आर, एल बटे आर। अब देखिए 30 के ऊपर वाला, देखिए ऊपर में क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट गिनेंगे। 30 का लेफ्ट, 30 का लेफ्ट कितना लेटर, एक लेटर, यानी कि 1 डिग्री, तो 1 लिख दिए, बटे राइट। अब 30 का राइट गिनिए, 30 यहाँ है राइट, 1 2 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3। अब 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यही रह गया आपका। देखिए निकल रहा है मान, मान निकल रहा है ना, फटाफट हम निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 45 का मान निकालते हैं। फॉर्मूला लिख देंगे √100 L बटे आर। अब 45 का लेफ्ट में देखिए, 45 का लेफ्ट में क्या है, 1 2, 2 गो डिग्री है, तो यहाँ क्या लिख देंगे ऊपर में 2, बटे राइट में क्या गो है, 1 2, 2 गो है, 2, 2 से 2 कट गया, एक बार में 1 का वर्गमूल 1। आपका देखिए 45 का भी मान आ गया, क्या 45 का भी मान निकाल दिए। बस याद रखना है 10 का फॉर्मूला क्या था, √100L बटे आर। आगे देखिए निकालने सिखाते हैं आपको। फिर यहाँ लिख देंगे √100L बटे आर, लिख दिए ना। अब देखिए 60 का, 60 है ना, 60 के लेफ्ट में कितना आएगा, 60 के लेफ्ट में 30 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। देखिए यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो बात को समझिए, √100 लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट, 60 का लेफ्ट, 60 का लेफ्ट, 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा 3, बटे 60 का राइट, 60 का राइट में कितना है, 1 है, 1। अब देखिए इसका मान क्या, √3 आएगा, निकल गया। 10 60 का मान क्या आ गया आपका, √3 आ गया। अब देखिए 10 90 का मान निकालते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए आप, L बटे आर, लिख दिए। अब देखिए √100L 90 का लेफ्ट में कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, बटे राइट में 90 का कितना, एक भी नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। अब बताइए जब 0 से भाग देंगे 4 में, बात को समझिए, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 और 0 का वर्गमूल 0, 0 से भाग देंगे 2 में तो कभी भाग लगेगा। देखिए 0 से भाग देंगे हम 2 में, तो 0 का केवल कितना बार पढ़े, जो 2 आ जाएगा, नहीं पढ़ सकते हैं इसको, मतलब कि इसका हल नहीं कर सकते हैं, नॉट फाइंड, यानी कि इसको कहेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, यानी कि इसका संकेत होता है इस तरह से, यानी कि 10 90 का मान क्या हो गया, अपरिभाषित, नहीं हल हो सकता है। अब कौशिक में आते हैं, किस में आते हैं, कौशिक में। अभी हम बताएं आपको कि पहले हम बता दिए आपको, साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। जब साइन का फॉर्मूला अभी हम क्या देखे थे, अभी यहाँ देखिए फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं फिर से, √100L बटे 4 4 आर, यही ना होता है। पहला अगर साइन का बताए थे, साइन का क्या होता है, √100L बटे 4, यानी कि कौशिक का क्या हो जाएगा, √100 4 बटे एल, √100 4 बटे एल, ये हो जाएगा। तो अब बात को समझिए, √100 4, 4 का मान 4 रह गया, बटे एल, एल लेफ्ट देखना किसका, 0 का ना, 0 का लेफ्ट में कितना है, देखिए 0 है, 0 का लेफ्ट में एक भी लेटर नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, एक भी नहीं है, यानी कि 0। ये बात समझ में आ गया। 0 से भाग देंगे, वही बात हो गया, 2 बटे 0 हो गया। अब इसको जब हल करेंगे नहीं आएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, यानी कि इसका भी हो गया ये अपरिभाषित। यहां तक समझ में आ गया। यानी कि कौशिक का फॉर्मूला क्या बना, √100 4 बटे एल, क्या बना, √100 4 बटे एल। अब देखिए यहाँ पे भी फिर वही लिख दीजिए फॉर्मूला, √100 4 बटे एल, लिख दिए ना। अब देखिए 30 है, क्या है 30, पहले यहाँ देखिए √100 4 बटे एल, एल का मान देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए 30 का लेफ्ट में देखना है, 30 का लेफ्ट, लेफ्ट इधर 1, तो यहाँ क्या होगा 1। अब 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि कौशिक 30 का मान क्या आता है, 2 आता है। अब देखिए कौशिक 45 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 45 का। फॉर्मूला क्या होता है, 4 बटे एल। अब 4 का देखिए
रूट अंडर 4 का 4 तो लिखिए देंगे। अब एल, एल देखिए 45 का लेफ्ट 1 2 2 लेटर, तो यहाँ क्या दे देंगे 2, 2 से गया 2 बार में, यानी कि आपका रूट अंडर 2 आ गया। अब जैसे इसका निकालना है रूट अंडर 4 बटे एल, तो 4 का तो 4 होबे करेगा बटे लेफ्ट, यानी कि 60 का लेफ्ट, 60 60 का लेफ्ट में क्या 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। अब बताइए 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 3 का वर्गमूल क्या होता है रूट 3, 2 बटे रूट 3, आपका कोसेक 60 का भी मान निकल गया। यहां तक समझ में आया? एक एक मान आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये बात समझिए आप, एक एक मान आपको हम निकाल के सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। अब इतना में आप नहीं समझिएगा तो आप बोलिए क्या करें? आपको बोलिए इतना में नहीं समझिएगा तो आपको क्या करना चाहिए? इसका मतलब है कि आप पढ़ने में एकदम इच्छुक नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। आप ध्यान में रखिए कि इस तरीका से आप लोग हल कीजिएगा, कभी आपको कन्फ्यूजन मान में नहीं होगा। इसलिए आप लोग बारीकी से देखिए वीडियो शुरू से अंत तक, 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो देखिए एग्जाम तक। क्यों? क्योंकि 70 नंबर 70 नंबर कहते हैं, आपका 32 से लेके 40 नंबर तक का सवाल होता है त्रिकोणमिति का बोर्ड एग्जाम में, तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर ऐसे भी आप लोग को एक टिप्स लास्ट में हम बताने वाले हैं कि मैथ में अगर 2 चैप्टर क्लियर कर लेते हैं तो आपका 70 से 80 नंबर आएगा। बस 2 चैप्टर हम नाम बताएंगे आपका, बस 2 चैप्टर क्लियर रहा तो 80 नंबर एकदम बेलगंट मैथ में आएगा आपका, ये मेरा वादा है आपका। इतना नंबर आएगा, आप देख लीजिएगा एग्जाम दीजिएगा तो। बस लास्ट तक बने रहे, बस वो 2 चैप्टर का नाम हम बताएंगे आपको, और वो 2 चैप्टर को हम रिवीजन भी करवाएंगे आपको, बहुत अच्छा से करवाएंगे ताकि एग्जाम में सब क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए बढ़ते हैं आगे। कौशिक 90 फॉर्मूला 4 बटे एल, यही था। 4 का तो 4 रहबे करेगा, एल 90, 90 का लेफ्ट, 90 का लेफ्ट, 90 का लेफ्ट में कितना लेटर था 4 लेटर था। कितना था 4, तो 4 4 कट गया, कितना बचा 1, यानी कि कौशिक 90 का मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। देखिए यहाँ 0 30 45 60 90, तो 90 के लेफ्ट में 1 2 3 4, 4 था इसलिए 4 लिख दिए। अब बात को समझिए, अभी फिर एक बार फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, क्या फिर से रूट अंडर एल आर एल बटे 4 4 आर, इसको बताए हम साइन, इसको बताए कॉस, इसको बताए टेन। तो अब देखिए सेक का बात आया, किसका बात आया सेक का, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा सेक हुआ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 4 बटे आर बनेगा। क्या बनेगा 4 बटे आर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया 4 बटे आर। तो अब बात को समझिए, 4 का 4 हो गया आर, अब आर किसका 0 का राइट में देखेंगे, 0 का राइट में, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आएगा 4, 4 4 खत्म, तो 1, तो इसका मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। यानी कि सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, सेक 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ये बात आपको समझ में आ गया। फार्मूला रूट अंडर आर, रूट अंडर 4 बटे आर। अब देखिए फिर पहले लिख देते हैं 0 30 45 60 90, हम बार बार इसलिए ये मान लिख रहे हैं ताकि आप सभी को दिखा के बनाए, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। नहीं तो हम उंगली पे भी कर सकते थे, बस इसको 0 रखना है 30 45 60 90, या फिर इसको 0 रखना है 0 30 45 60 90, बस उंगली पे ही खेला करना है, उंगली पे ही गिनना है लेफ्ट राइट। देखिए बात को समझिए, इसका फॉर्मूला हम क्या बताए आपको, अभी हम अभी जस्ट बताए, अभी फॉर्मूला आपको यहाँ क्या बताया 4 बटे आर, 4 बटे आर। अब देखिए रूट अंडर 4 बटे आर, आर माना किसका आर 30 डिग्री का ना, 30 डिग्री का राइट में, देखिए 1 2 3, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट 3 हो गया। अब वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, रूट अंडर 4 बटे आर, तो रूट अंडर 4 बटे आर, आर किसका 45 का ना, 45 का आर, तो 1 2 2 ही लेटर है, तो 2 2 दूना 4, तो क्या आया रूट अंडर 2 आया। यहां तक समझ में आ गया। देखिए सब मान निकलते हुए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ए टू जेड मान सब शुद्ध निकल रहा है, सही निकल रहा है। अब बात को समझिए, आगे बढ़ते हैं।
60 का मान, तो फॉर्मूला लिख दीजिए रूट अंडर 4/r। तो देखिए रूट अंडर 4/r, 60 के बाद क्या होता है 90, यानी कि यहाँ 1 लीटर था, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या हो गया आपका 2, 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, तो हो गया आपका राइट आंसर 2। अब देखिए 90 का मान, फॉर्मूला फिर वही हो गया 4/r, रूट अंडर 4/r। 90 के बाद क्या होता है, एक भी मतलब कि डिग्री नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 0, 0 से भाग देंगे 4 में, कभी कटेगा नहीं कटेगा, 2/0 कभी नहीं, इसका हल क्या आएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड, अपरिभाषित यानी कि सेक 90 का मान क्या आता है अपरिभाषित। यहां तक समझ में आ गया मेरे प्यारे छात्रों। देखिए अब हम आ गए कॉट के घर में, किसके घर में आ गए कॉट के घर में। देखिए साइन का हम बताए, कॉस का बताए, टेन का बताए, सेक का बताए, कौसेक का बताए, लास्ट कॉट। एक एक मान हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं, एक एक मान रटवाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक एक मान आपको निकाल के दिखा रहे हैं, तो बस आप समझिए। अभी हम फिर एक बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, रूट अंडर LRL/4 ये बताए थे हम साइन का ये बताए थे कॉस का, ये बताए थे टेन का। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि टेन का होता है L/R, तो कॉट का क्या हो जाएगा R/L, यानी कि रूट अंडर R/L। यहां तक समझ में आ गया, फॉर्मूला सब यहीं से निकलता है, ये बात को समझिए आप। आप लोग बस बोर्ड का तैयारी इतना जोर शोर से कीजिए कि नंबर बहुत अच्छा आ जाए। देखिए अब देखिए जीरो, जीरो के राइट देखना है, पहले देखिए यहां हम लिख देते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जीरो के राइट में देखना है, तो जीरो के राइट में कितना है 1 2, राइट हम बताए थे इस तरफ से राइट और इस तरफ से लेफ्ट। जीरो का राइट में 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4, और जीरो के लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में क्या है एक भी नहीं, यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 2/0, कभी भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया अपरिभाषित हो गया, ये क्या हो गया अपरिभाषित। ये बात समझ में आ गया आपको, अपरिभाषित। अब हमको लगता है मान से संबंधित आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर यहाँ पे फॉर्मूला हम रख देंगे क्या R/L। तो अब बात को समझिए, 30 का राइट, 30 का राइट, 30 यहाँ राइट में 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, और 30 का लेफ्ट 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब देखिए √3 का वर्गमूल √3, 1 का वर्गमूल 1, तो ये हो गया आपका कोट 30 का मान √3। कोट 45 का मान निकालना है, फॉर्मूला फिर से लिखिए आप R/L, R/L। तो देखिए 45 का राइट, 45 का राइट 1 2, यहाँ हो गया 2 बटे लेफ्ट 1 2, यहाँ भी 2 2 2 कट गया, क्या आया 1, यानी कि इसका मान भी आ गया आपका 1। यहां तक समझ में आ गया आपका, एक एक मान हम निकाल के दिखा दिए आपको। अगला देखिए कॉट 90 है, क्या है कॉट 90, और एक बच गया आपका कॉट 60 डिग्री। तो ये दो मान आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए क्या आने वाला है। सेम इसी तरीका से बनाइए और कमेंट में जवाब दीजिए इसका मान क्या आने वाला है। बस वही फार्मूला का उपयोग करना है, और कोई फार्मूला नहीं लगाना है, और रटने का कोशिश ना करें, अन्यथा बाद में पछताना होगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर में माइंड पे प्रेशर रहता है। तो इसलिए रटना नहीं, बस समझना है। अब बात को समझिए, लास्ट में हम बताए थे, बात भी लास्ट में बताएंगे कि मैथ का कौन सा ऐसा 2 चैप्टर है जिसको पढ़ लेने के बाद आपका 80 नंबर एग्जाम में आ जाएगा। देखिए यहाँ पहला बात, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है ये ऐसा चैप्टर है कि एग्जाम में आपका 32 से 40 नंबर तक का सिर्फ त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आता है। 32 से 40 नंबर तक का आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आता है। और बहुपद, बहुपद भी आपका 30 से 32 नंबर का एग्जाम में आता है। तो 40 30 70 72, आपका 72 नंबर आपके पैकेट में रखा हुआ है। 72 नंबर मैथ में आपका 72% एग्जाम का क्वेश्चन पैकेट में रखा हुआ है।
अगर आप ये दोनों चैप्टर आप टंच कर लेते हैं तब तो त्रिकोणमिति का तो लगभग 90% हम पढ़ा दिए। आज सिर्फ मान स्पेशल लेके आए क्योंकि आप लोग का कमेंट में जवाब था कि सर एक बार मान फिर से पढ़ा दीजिए, इसलिए हम मान लेके आ गए। जब मान लेके आ गए तो आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि दिक्कत अब ना हो। अगर आपको मान याद हो गया, त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला याद हो गया, माइंड में सेट हो गया, तो एग्जाम में आप तो हंसते हंसते नंबर उठा लीजिएगा, कोई नहीं रोक सकता है, आपका सब नंबर आएगा। और बहुपद भी हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत जल्द स्टार्ट होगा, कल या परसों के क्लास में बहुपद मिलेगा आपको, तो बहुपद भी कर लेना है। आपका नंबर पैकेट में रखा हुआ है 72 नंबर आपका पैकेट में रखा हुआ है मैथ में, जो कि अच्छा खासा नंबर होता है, मात्र 2 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तब। तो हम मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को देख के बार बार रिवीजन कीजिए। आज के लिए सेवा इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।